मैक्सिकन आइसक्रीम समझे, ड्रिंक समझे, दिस इज नोन एज मैंगो नाडा। और ये इमली, लाल मिर्चे, और इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है मैंगो पल्प और अंबर, इसमें तहीन वाली लाल मिर्च होती है, इसके स्ट्रॉ पे भी ये इमली और लाल मिर्चे हैं। ये वो ड्रिंक और या आप आइसक्रीम समझे जो मुझे घर में भी क्रेविंग होती है हमारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आई नो मैं ना 2-3 दिन की मैंने छुट्टी ली है बिकॉज इट वॉज वेरी मच नीडेड, बिकॉज ईद के बाद और इतने स्ट्रेसफुल डेज के बाद लाइक इट वॉज सच अ बिजी डेज कि ऑनेस्टली जो है वो टाइम ही नहीं मिल रहा था रेस्ट करने का। एंड आई नीडेड ये 2-3 दिन ताकि मैं आराम से जो है रेस्ट करती और फुल एनर्जी के साथ वापस आते। तो नाउ दैट आई एम फाइनली बैक आफ्टर 2-3 डेज आई एम फुली एनर्जेटिक। और गाइज ये जब से मैंने बैंग्स कट किए हैं ना, मज़ा ये आ रहा है कि जब ये सेट हुए होते हैं तो ये बहुत फिट लगते हैं, बट ये जब सेट नहीं हुए होते तो दे लुक वियर्ड। एंड ऑनेस्टली मेरा दिल करता है कि मैं इनको यहाँ तक कट कर दूँ, बट जब ये सेट हुए होते हैं तो मैं इतना शुक्र करती हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया और बैंग्स कटवा लिया। सो लाइक ईदर यू लव इट और यू जस्ट हेट इट, लाइक देयर इज नो इन बिटवीन, लाइक बीच वाला फेज होता ही नहीं है। और क्योंकि मेरा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे है तो वो कानों के पीछे भी नहीं जाता, सो इट गेट्स रियली अनोइंग। तो आजकल मैंने कभी बहुत, जब हम एक टीनेज फेज में आए थे ना, जब हम थे 7th-8th क्लास में, उस ज़माने में ये फैशन आया था कि बैंग्स हो और आँखों में काजल, और हमने ये बहुत किया है, ठीक है। बैंग्स भी कटवाए और उसके बाद काजल भी लगवाया, सब कुछ किया। और उसके बाद जो है, उसके बाद से मैंने कभी नहीं कराए। और ये बहुत अरसे बाद जो है वो मैंने ये फिर से हेयर कट जो है इस चीज़ का चेंज के लिए आई ऑप्टेड फॉर दिस चेंज एंड नाउ दैट आई लव इट। बट जब इस तरह आप लोग देख ही सकते हैं, जब बने हुए ना हो तो दे लोग डिजास्टर्स, बहुत ही वियर्ड किस्म के लगते हैं। एंड जो लोग मेरे हेयर कलर का पूछ रहे थे, आई जस्ट हैव टू से कि ये डार्क ब्राउन सा शेड है ऑफ लॉरियल एंड मैजरल, क्योंकि मैंने पहले मैजरल किया था, उसका लॉरियल किया था, तो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ बोथ। सो एंड आई डू लाइक इट। और मुझे थोड़े आजकल वैसे ही जो है वो डार्क बाल जो है वो फैशन में भी हैं, आप जिसको देखो उसने डार्क बाल किए हुए। सो डार्क बाल फैशन में भी हैं और मुझे आजकल लग भी बहुत अच्छे रहे। बट स्टिल कभी कभी दिल करता है कि जाके जो है हाईलाइट्स कराऊँ और बिल्कुल चेंज लुक कर लूँ। बट फिर मैं किसी ना किसी की कोई स्टोरी देखती हूँ या अपनी कोई पिक्चर देख लेती हूँ और दिल करता है कि नहीं, आई शुड कीप इट फ्यू मोर डेज, कुछ दिन और। बात गाइज ये है कि कल मेरे घर पे है फाइनली दावत ऑफ गर्ल्स। एंड बड़े अरसे से हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हमने ये वाली दावत करनी है, सबको इनवाइट करना है, घर बुलाना है, ऑल ऑफ दैट। बट ये समहाउ प्लान हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि ऑब्वियसली अगेन लोग ईद में बिजी थे। मैंने ईद से पहले ये दावत करनी थी, रमज़ान की ये दावत जो है ना, ये पेंडिंग होते मैंने रमज़ान में रखनी थी। रमज़ान में लोग बिजी थे, उसके बाद लोगों ने बिजी हो गए, फिर हमारे और प्लान्स बनते रहे, फिर हमारे पूल पार्टीज हो गई, मतलब बहुत सारा हम मिलते रहे। बट मेरी ये जो पूरी दावत थी ना, ये एक्सटेंड हो के आज मतलब के फाइनल हुई है कि अब ये कल होगी। तो आई एम रियली एक्साइटेड। और मैंने 2 मेन्यूज सेट किए। पहला मेन्यू मैंने ये सेट किया कि हम चाइनीज़ करेंगे क्योंकि अभी ईद गुजरी और ऑल ऑफ दैट, तो हम लोग देसी नहीं करते। और दूसरा मैंने ऑप्शन ये रखा कि सिंस एवरीबडी लव्स माई बिरयानी और बटर चिकन और वो सारा कुछ विच इज़ देसी, बट सबको मेरा बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले वो कर लेते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन। फिर देन आई वाज रियली कंफ्यूज। मैंने चाइनीज़ ऑलमोस्ट डन कर दिया। फिर मुझे रिदा ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, आई एम रियली कंफ्यूज बिकॉज आई नो एवरीबडी लव्स माई बिरयानी, बट अभी ईद गुजरी है, सो मे बी आई शुड गो फॉर चाइनीज़। तो रिदा ने मुझे कहा कि शानदार, तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्तें, बहनों वाला सीन है, तुम सबको एक जो तुम लोगों का ग्रुप है उसमें पूछ लो कि वो क्या खाना चाहते हैं, जो वो खाना चाहते हैं तुम वो बनाओ। मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया। फिर मैंने उनको जो है ना पोल भेजा व्हाट्सएप का कि ज़रा प्लीज़ मुझे सब हेल्प करें कि यार मुझे बताएं मैं क्या बनाऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत से कुक करूं एंड आई वांट कि मैं जिनके लिए कर रही हूँ दे शुड बी द हैप्पीएस्ट। खैर मैंने वो सबको जो है वो पोल करके सब कुछ पूछा, तो सब ने मुझे ये कहा कि प्लीज़ हमें बिरयानी एंड बटर चिकन ही खाना है। सो गाइज यही डिसाइड हो गया फाइनली। सो
वही हुआ कि अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, मशवरा हो गया, पता लग गया। और अब ये सीन है कि मैं गाड़ी में इसलिए बैठी हुई हूँ, ये व्लॉग इसलिए गाड़ी में मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे था कि मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करूँ, आप लोग को दिखाऊँ। आप लोग फिर कहते हैं आपने क्यों नहीं दिखाया। मैं अभी जा रही हूँ, साथ ही बिल्कुल घर के हमारा स्टोर खुला है पंजाब कैश एंड कैरी। बहुत अच्छा पंजाब कैश एंड कैरी खुला है गाइस, लाइक अमेजिंग। ठीक है, अल्फत इम्तियाज़ भी बिल्कुल मेरे घर के साथ है, बट ये नया खुला है तो आई थॉट कि आज यहाँ चलते हैं। और सिंस इतना घर के करीब है, लिटरली मुझे पता नहीं मैं गाड़ी पे भी क्यों जा रही हूँ, मैं लिटरली पैदल भी जा सकती हूँ, बट ऑब्वियसली ग्रोसरीज के लिए आई नीड अ कार। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। फहद जो है वो कह रहा था मैं उसके बाद ज्वाइन करूँगा, तो मैंने कहा वैसे भी मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेके आनी है, आई विल गो अलोन एंड मैं वो करके फिर वापस आती हूँ और फिर घर में तैयारी करते हैं। घर की आज सफाई करवाई है मैंने उठ के, कल जो है वो डिनर है, एवरीबडी इज़ कमिंग, सुपर एक्साइटेड, ऑल गर्ल्स, नो किड्स, नो हस्बैंड्स। तो हम लोग ये जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर नए फॉलोअर्स हैं तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हम हर थोड़े दिनों बाद जो है हर कोई एक एक करके अपने घर में रखते रहता है, या हम बाहर करते हैं या घर पे या बाहर व्हाटएवर, लाइक हम एक गैदरिंग ज़रूर करते हैं ऑल गर्ल्स की, क्योंकि इट इज़ सो मच फन कि एवरीबडी नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। तो हम लोग बैठते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं, शोकर लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे हों तो फिर आप बच्चों के साथ लगे होते हो जिनके छोटे बच्चे हैं, और मोस्टली के छोटे ही बच्चे हैं। तो और हस्बैंड्स भी हों तो फिर एक वो कपल सीन्स हो जाता है और उसमें हम बहुत इंजॉय करते हैं। बट हम गर्ल्स वाला प्लान जो है ना, दैट इज़ मैंडेटरी और वी लव इट। तो हम लोगों ने, खैर मैंने अपने घर पे सब लड़कियों को बुलाया, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड आई एम रियली एक्साइटेड। एंड अभी तक गाइस एक चीज़, ये मसला सिर्फ बना हुआ है, सिर्फ एक प्रॉब्लम रह गई है, आप लोगों ने मुझे हेल्प करनी है। वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डिज़र्ट क्या बनाऊँ। लाइक आई एम रियली कन्फ्यूज कि डिज़र्ट क्या होना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फहद ने मुझे कहा है कि वो मैंगो सागो वाला जो एक होता है वो बनाओ, और मैं सोच रही थी पाइनएप्पल डिलाइट। लाइक बहुत सारे ऑप्शंस मेरे माइंड में थे, मे बी विल गो एंड सी द ग्रोसरी और फिर शायद कोई आइडिया आ जाए। मैं रात से जो है ना पिंटरेस्ट से पूछ रही हूँ, चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ कि आई वांट टू मेक समथिंग डिफरेंट। और मैंने वैसे फहद ने मुझे सही बात की है कि सागुदाने वाला जो मीठा होता है वो हर किसी के घर में नहीं बनता। लाइक मेरे घर में कभी नहीं बनता था, फहद की फैमिली में बनता था, मैंने वहाँ खाया ना, आई फेल इन लव विद इट। और मैं उसके बाद जो है अब अपने घर भी बनाती हूँ, तो वी बोथ लव इट। तो फहद को तो जैसे ही फहद ने डिजर्ट का सुना, फहद ने कहा मैंगो सागो वाला बनाओ, मैंगोज आए में समथिंग विद मैंगोज, डोंट गो फॉर पाइनएप्पल डिलाइट। तो आई थिंक ही इज़ राइट, बट वील गो एंड फिगर आउट एज वेल। फिर भी एक दफ़ा जाकर जो है वो ग्रोसरी देखेंगे और देखते हैं कि शायद हमें कोई और आइडिया आ जाए। तो लेट्स गो एंड सी, बिकॉज मैंगोज है तो दिल तो कर रहा है कि मैंगोज ही होने चाहिए। व्हाट डू यू गाइस से? गाइस क्या मौसम है ऑनेस्टली, ओए होए, सुबह सुबह ओले पड़े और आवाज़ें ऐसे आ रही थी और मुझे टेंशन हो रही थी कि क्या ही, अल्लाह माफ़ करे, कि पता नहीं क्या ही तबाही मची होगी इन ओलों में। आई होप सबकी गाड़ियाँ चीज़ें सेफ़ होंगी। और मैं बस जो हूँ, मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा अपडेट दूँ कि आज बहुत ही क्रेज़ी वेदर है। मैंने जो है, आप लोग ये देखें, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम है, लाइक ठंडी हवा, और दिल कर रहा है जैसे, मतलब यू नो, मैंने फ़ौरन जो है ना वो एसी ऑफ किया, मैंने शीशे नीचे किए, कोई लाहौरी खुश हो जाते हैं जैसे ही अच्छा मौसम होता है, क्योंकि मुझे होता है कि जब अच्छा मौसम हो तो मैं ये हवा इंजॉय करूँ, और एसी से, क्योंकि हम वैसी हवा एसी में होते हैं तो हम एसी से बाहर निकलें। सो बस बड़ा इंजॉय करी हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितने दिन अच्छे गुजर जाए, मैं तो कहती हूँ लाहौर में बस अल्लाह का शुक्र करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो बस ये सीन है गाइस, और ये मैं बस अपने घर से निकली हूँ और मैं पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट। फ़नी बात ये है, तो इन केस ये देखें आप लोग, इन केस आप लोग सोच रहे हैं कि अभी तो निकली थी, इन केस आप लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी तो निकली थी, तो बस मैं पहुंच गई हूँ। ऑनेस्टली लुक एट द वेदर गाइस, मुझे अपना आप इस हेयर स्टाइल में जितना अजीब और डिफरेंट लग रहा है ना, दिस इज़ द वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट गाइस। और ये मेरे पीछे पंजाब कैश एंड कैरी, एंड फाइनली आई हैव अराइव्ड। और मुझे अपने बालों का ये जो हेयर स्टाइल है ना, ये समझ नहीं आ रहा, आदत नहीं है, तो अपना आप इतना डिफरेंट लग रहा है। बट फाइनली पहुंच गए, करते हैं ग्रोसरी और फिर घर चलते हैं, और फिर रात को फहद के साथ कहीं अच्छी सी जगह पे खाना खाते हैं, बिकॉज इतना प्यारा मौसम है। लेट्स गो। फाइनली द मीट इज़ डन। और यहाँ पे मैं ये देख रहे हैं, मैंने कहा आपको थोड़ा सा राउंड दूँ, बहुत ही अच्छा बनाया है इन्होंने, इट्स रियली नाइस। और आधी मेरी टीम जो है वो कोक पीती है, आधी डाइट कोक पीती है। चिकन ले लिया है, स्पिनच ले लिया है। मेन्यू मैं आपको बाद में कल ही दिखाऊंगी इंशाल्लाह, कल के ब्लॉग में। और चीज़ें ले ली हैं काफ़ी सारी, दूध, दही, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या भाई, थैंक यू सो मच। तो ये भी हो गया, बाकी भी सारा कुछ हो गया। तो
तो बस अब चलते हैं आगे और बाकी चीज़ें भी पूरी करते हैं जल्दी जल्दी, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस कि ये मौसम पूरा जो है ये ग्रोसरी और इन चीज़ों में ही निकल जाए, क्योंकि मेरा दिल है कि मैं फ़हद के साथ भी कहीं बाहर जाऊँ. सो लेट्स गो. फाइनली गाइस द ग्रोसरी इज डन. ठीक है, चले और घर चलते हैं. फाइनली जल्दी जल्दी काम हो गया. मौसम जो मौसम ने एंजॉय करा दिया, नथिंग लाइक इट. तो बस चलते हैं. और मैं बस ये सोच रही हूँ कि कहाँ जाना चाहिए. जब तक मैं मौसम एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग जाएं और देख के आएँ कि मामा जो है वो यूएसए में क्या कर रही हैं, बिकॉज उन्होंने फाइनली जो है वो एक और व्लॉग छोटा सा पार्ट बना के भेजा आप लोगों के लिए. जस्ट अ क्विक अपडेट ऑफ मामा. जाएं और वो देखें और वापस आएँ. तब तक हम भी फिगर आउट करते हैं कि हमने क्या करना है आगे, इस मौसम को और मजीद कैसे एंजॉय करना है. अस्सलाम वालेकुम शानजा फहद की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं. हम लोग शिकागो से थोड़ा सा अपडेट दें. हम लोग आज निकले हैं अपने कंफर्ट जोन से, या गाड़ी में होते हैं या बाहर फिर रहे होते हैं. आज हम निकले थोड़ी सी वॉक करने. इट्स अ वेरी प्लेजेंट डे इंडीड. और बहुत ज़्यादा शिकागो इज़ नोन एज विंडी सिटी, और आम दिनों में हम सिर्फ दावते उड़ा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो आज हम निकले हैं जी वॉक करने, और हम सारा दिन खाते हैं फ्रेश जूसेस, बोबा टीज, खाने, पराठे. क्योंकि आपको पता है शायद बुशरा का भी, आप में से किसी को अंदाज़ा हो, बुशरा भी रहती है अंबर के साथ पिछले 20-25 सालों से ही. और शी इज़ अ हाउस हेल्प, और बहुत अच्छा खाना वाना और हमें सर्व करती है. पतला नहीं हमें होने देगी. She's a family. शी इज़ अ फैमिली Not a ऑब्वियसली, house help. जब इतने अरसे से रह रही है. तो अभी हम निकले हैं जी वॉक करने. बेतहाशा कुत्ते भी फिर रहे हैं, अंबर और मैं फिर रहे हैं. बिल्कुल हम अपने कॉन्डोमिनियम के बिल्कुल बाहर फिर रहे हैं. आपको थोड़ा सा माहौल कैसे दिखाऊं. और Walking outside. तो हम बाहर निकले हैं, बच्चों का भी वेट कर रहे हैं, बच्चे भी आ जाएंगे. और फिर हम आपको मस्जिद भी दिखाते हैं, आपको उस साइड से भी शहर दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा. वो देखो डॉगीज भी फिर रहे हैं. सो डॉगीज भी फिर रहे हैं. वाओ, देखा बिल्डिंग. सो बहुत प्यारा सा मौसम है. जैसे पाकिस्तान में आप समझें इस वक्त नथिया गली का मौसम होगा ना, तो वैसा मौसम है. आप हल्का सा इवन शॉल भी ले सकते हैं. लेकिन आजकल अंबर वगैरह जो है, दे आर रियली इंजॉइंग एंड दे आर सेइंग कि हाँ जी, हम आ चुके हैं वॉक करते हुए. कोई 5-10 मिनट्स की वॉक थी, और ये लेक शोर पे जहाँ अंबर रहती है शिकागो में, उससे थोड़ा सा पिछली तरफ ये इलाका है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. दिस इज़ ऑल वियतनामीज थीम्ड, और यहाँ पे सारा वियतनामी खाना पीना है, बोबा टीज़ है, यहाँ पे डिफरेंट निकनैक शॉप्स हैं. मैं आपको दिखाती है, देखिए वियतनामीज रेस्टोरेंट. इफ़ यू सी द टिपिकल डेलिकेसी ऑफ वियतनाम इज सर्व्ड हेयर. और हम फिर रहे हैं, और मैं और अंबर हंस रहे हैं. ये थाई रेस्टोरेंट भी है. हमने कहा यार हमें वापसी पे या तो ऊबर करा दो. वॉक का जो जिन चढ़ा था ना, वो एकदम से उतर भी गया है. तो देखें हमारी देसी ख़वातीन जो है ना, वो इसी चीज़ को तो एंजॉय करती हैं. और हम लोग जो हैं, हम लोग वो देखें थाई. और ये देखिए जी, सारा बेकरी भी है. नाइस, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस फॉर. हाँ नहीं, आई मिस देम. ऊपर से ट्रेन जा रही है, ऊपर से ट्रेन रेड लाइन. और यहाँ पे देखिए, दिस इज बंदा ढूंढ लिया जी. ये देखें जी, ये टिपिकल वियतनामीज कल्चर था. मैंने इसलिए सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं. अदरवाइज हर जगह बिल्कुल टिपिकल. यहाँ पे चाइना टाउन भी एक है. दिस इज़ द बबल टी, एंड वी जस्ट हैड बबल टी इन द आफ्टरनून. सो अभी हम नहीं लेंगे. मैंने कहा मैं आप लोगों को वॉक वाला एरिया दिखाऊंगी, और आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है. इट्स गोइंग टू बी अ लूप. हम काफ़ी दूर आए हुए अपने घर से, बट इट्स सो प्लेजेंट. और ये एक जो साइकिल्स होती हैं यहाँ पे, वो जो एक ऐप के मुताबिक चलती हैं, लिफ्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो
वाओ, अच्छा मेन्यूज बाहर सड़क पे है और इतना प्लेजेंट रहता है कि आई थिंक ओ मिनीसो भी है। ओके, मिनीसो, वी डू हैव मिनीसो इन पाकिस्तान। Let's go. Like so many minisos in Pakistan, but it's so good to see them here. चले जी, चलो। so this is the Vietnamese street food, drinks. वो Arshia was also asking Amber. Okay. They have fresh sugarcane juice. Wow. On the way back. वो देखो sugarcane. वाओ, हमारे यहाँ भी जी गन्ने का जूस होता है पाकिस्तान में, हम पीते नहीं है लेकिन यहाँ पिएंगे। और ये सारा वियतनामीज है, सो इट्स अ लिटिल डिफरेंट फील, इसीलिए मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और सारा यहाँ पे माहौल जो है वो ऐसे ही है, ये देखिए। ओके, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ जी, हम फिरना शुरू हुए हुए वियतनामीज और ये आए हैं हम अमेरिका की बड़ी मशहूर मैक्सिकन आइसक्रीम समझे, ड्रिंक समझे। दिस इज नोन एज मैंगो नाडा। और ये इमली, लाल मिर्चे, और इसमें क्या होता है जी, इसमें होता है मैंगो पल्प और अंबर, इसमें तहीन वाली लाल मिर्च होती है, इसके स्ट्रॉ पे भी ये इमली और लाल मिर्चे हैं। ये वो ड्रिंक और या आप आइसक्रीम समझे जो मुझे घर में भी क्रेविंग होती है अंबर। अच्छा। ओ हो समथिंग टू डाई फॉर। और हमारा इतनी मिर्चें हैं इसमें, इतनी इमली है, इतनी लाल मिर्चें और ऊपर मैंगो के पल्प। हमें पाकिस्तान से मैंगो नहीं मिल रहे, पाकिस्तान में सब मैंगो खा रहे हैं, हम जल रहे हैं। हमने अपना मैंगो निकाला है, उससे भी अच्छा खट्टा आम, मिर्चों वाला, लाल मिर्चें। वही डॉगी भी आ गया देखो। सो वी आर गोइंग, आपको एक नया एरिया, हम लोग चले गए थे मिनीसो में और मैंने, अंबर ने मेरे मुंह पे बेतहाशा सन ब्लॉक लगा दी जिसकी वजह से अब मैं चमक उठी हूँ। ये अलग बात है कि धूप तो अब है ही नहीं। सच अ प्लेजेंट थिंग अंबर, है ना? So nice. Yeah. हम वॉक करते करते आज कुछ ज़्यादा ही वॉक हो गई है और हम निकले हैं एंडरसन विल और हम यहाँ पे फिर रहे हैं। आपको दिखाएं इस जगह की फील। मैक, बहुत ज़्यादा मैंगो नाडास, बोबा टीज़ और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं इधर, बार्स हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोसरी शॉप्स वगैरह भी हैं। और ये देखें मिडल ईस्ट बार, मिडल ईस्ट बेकरी, विच वन, ग्रोसरी, वाओ। ये देखिए जी, हम आ गए हैं। सो वी आर हेयर फॉर द वॉक, फॉर द स्ट्रोल और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंडरसन विल, वो देखिए लिखा हुआ भी है, वाइन एंड स्पिरिट्स। सो वी आर एंजॉयिंग द वेदर, द वॉक और खाना पीना। हाँ जी, हम थोड़ा सा आगे आए तो मैंने कहा थोड़ा सा नेवी पियर के पास भी आपको रौनक दिखाऊं। ये एक बड़ा पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे बहुत लोगों की तादाद आती है सैटरडे संडे को। और ये देखें लोग कितने ग्रुप्स में आते हैं। फेस्टिवल है ना? कोई फेस्टिवल होगा, कोई कॉन्सर्ट तो इस टाइम पे नहीं होगा। और देखें सब नेवी पियर। अमर आज वो था, फ्री था। ओ फेरिस व्हील जो है ना वो आज फ्री था जी। कल हमें भी मेल नंबर को आई थी। फेरिस व्हील है, यहाँ कोई फेस्टिवल है राइट साइड। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग उधर को नहीं जा रहे। उधर भी बहुत रश है देखो। अच्छा, ये देखिए डॉगी भी जा रहा है। और वो देखो ना, पूरे पूरे उन्होंने वो लगाए ना फेस्टिवल। वाव। हाँ, कोई फेस्टिवल है पूरा। और इनकी जीब्रा क्रॉसिंग इतनी ज्यादा यूज होती है अंबर। पाकिस्तान में तो अखपल बंदोबस्त है, बस हाथ भी नहीं देते, औरतें बुरकों में निकल पड़ती हैं। और पिछले दिनों भी गुलबर्ग ग्रीन्स के सामने भी ना खवातीन क्रॉस करी थी और एक को गाड़ी ने उड़ाया है। और अच्छा, बेचारा गाड़ी वाला इतना डरा है वो भाग गया। मैंने कहा इसका तो कसूर ही नहीं है भाई, जिस सड़क पे आपको यू आर नॉट अलाउड टू यू नो वॉक, व्हाई आर यू क्रॉसिंग। ये देख, ये कोई फन फेयर हो रहा है और ये पता सुबह शुरू होकर शाम तक चलता रहेगा। क्या हो रहा है? ये एक सांप को देखते हैं। हाँ, ये क्या, ये अपाहज तो नहीं है? नहीं, ये तो अच्छा साहिबा है। अच्छा साहिबा है। यार कसम से ये मैं करूँ ना तो मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ। ये हो क्या रहा है?
बहुत अच्छा कोई फन फेयर लिखा लगा हुआ हुआ है। है पोकीमॉन फेस्ट। अच्छा पोकेमॉन, हमने तो पोकेमॉन पोकीमॉन कहाँ से जिंदा हो गया? I thought it died long time ago. या ये देखिए जी, हमारे मुल्क में कोई खातून ऐसे फिर सकती है साइकिल पे ऐसे आधा लेट नहीं, के? माशाल्लाह अब हमारे मुल्क में खवातीन हाँ बाइक चला रही मोटरसाइकिल है, चला रही हैं। That's a big change हाँ, and it बड़ी- is commendable. इट इज कमेंडेबल और वो बहुत अच्छा आ गया। अंबर क्या कहना चाहिए, ये जो वेस्पास टाइप चीजें होती है ना, स्कूटीज, वो लड़कियां चला रही हैं बहुत और अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है जी। जॉब पे पूरी गाड़ी ले जाना, पार्किंग, फ्यूल और इतना it's रश होता है, हर जगह गाड़ी पार्क करना डिफिकल्ट हो जाता है सब। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी और अंबर की लुक भी दिखाई दूं मेरे ख्याल से। नहीं करती हूँ लेकिन तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती हो। नहीं, बहुत सटल करती हूँ, ऐसा नहीं करती कि मुझे चिपका जा रहा है। मैं अपने ने आज तक अपनी आईब्रो नहीं बनाई लाइफ में, लेकिन मैं सब बना सकती हूँ। चलो अगर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी थ्रेड ले जाना, आपका पक्का थ्रेड ले आना। ऑस्ट्रेलिया में थ्रेड अपना लाना। नहीं, थ्रेड मिल जाता है ना, हर कमरे में रखा होता है वो वैनिटी, वो क्या बोलते हैं उसको, स्विंग। गाइस हम लोग आए हुए थे यहाँ मोल्टी फॉर्म, और हमने मोल्टी फॉर्म पे ले लिया है मैंने ये माइक्रो फाइबर पिलो, ये वाला, ठीक है। इट्स रियली नाइस। सेम वही है ना भाई, उसी जैसा। गाइज लुक एट दिस, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं ये वाला पिलो लेके आई हूँ। दिस इज़ लाइक ऑनेस्टली माई ड्रीम पिलो। दिस इज़ द माइक्रो फाइबर पिलो ऑफ सेलेस्ट, और सेलेस्ट जो है वो मोल्टी फॉर्म का प्रीमियम ब्रांड है। एंड आई हैव टू से कि यू गाइज हैव टू गो एंड ट्राई दिस पिलो टू जस्ट सी कि इसकी जो फील है ना, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऑनेस्टली यू हैव टू ट्राई इट, इट्स सो गुड। इनका एक ये पिलो और एक इनका होटल पिलो, ये दो पिलोज आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बस मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट कर लूँ, सिंस आई गॉट इट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रीमियम एंड वेरी नाइस पिलो। और अभी ये पैक्ड है एंड दिस फील्स लाइक सुपर सॉफ्ट, एंड इट डेफिनेटली फील्स लाइक स्लीपिंग ऑन अ क्लाउड, बिकॉज ये आप देख लें इस पर भी बने हुए, बट ये एम ही नहीं बने हुए, ये सही कह रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं वॉक पे। हमने कहा कि हम हमेशा खाने पीने इधर उधर मिलते हैं, आज हम वॉक पे मिलते हैं। आज हम वॉक पे मिलते हैं, हेल्दी ठीक है, मीटअप। हेल्दी मीटअप। तो हम लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग जो है वॉक कर रहे हैं। एक्चुअली आज वेदर बहुत प्लेजेंट है लाहौर में, कभी कभी होता है तो कोई या तो सब निकल आए हैं, सब निकल आए हैं। आप लोग रश देखें एंड बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने आपको सुबह बताया था ना कि आज मैंने घर नहीं जाना। आज मैं सुबह से जो आज मैं सुबह से कामों से निकली हूँ। कल तुम लोगों ने आना है अच्छा सा तैयार होके। क्या मैंने बताया सबको कि गर्ल्स है, गर्ल्स ओनली, नो किड्स, नो हस्बैंड्स। यार माशाल्लाह दूसरा वाह, तुम लोग बीच में बैठ गए थे, तुम लोग बीच में बैठ गए थे। हमने बैठ के 4 चक्कर लगाए। ये देख लो जरा इनकी तैयारी, चक्कर तो लग ही नहीं सकते। ये देख लो जरा। उमैद भाई बहुत ज्यादा तैयारी में, ये वो वाली तैयारी है जिसमें वॉक कम तैयारी ज्यादा है। देखे जरा लिफ्ट नहीं करा रहे, कितनी जल्दी हमें ओवरटेक करके गए वहाँ, मतलब हम आगे थे वहाँ, बस इस बात का ये मतलब है। बट चले लेट्स गो, वॉक करते हैं। बातें कम वॉक ज्यादा। बट अमेजिंग वेदर गाइस, लाहौर ने एंजॉय करा दिया ऑनेस्टली, शुक्र अल्लाह का, ये 2-3 हफ्ते बहुत ज़्यादा। बट चलें लेट्स गो, चलते रहो, वो क्या है, चलते रहो चलते रहो। ऐसी चीजें ना मेरे बेटे को ज्यादा पता होती हैं अब। हाँ वाकई। और ऐसी रील्स वो ऐसी तन सा करके कोई। तो बस चलते जाना है गाइस, बस वी आर गोइंग विद द फ्लो। दिन दिन तो पता क्या अजीब सा कर रहा है। बट लेट्स गो। केक ले जाऊंगी। हाँ लेकिन हवा देखो, हाँ मतलब बड़ी डिफरेंट सी बात है। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा सपोर्ट करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अंटिल देन अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।